हेलो एवरीवन, इस वीडियो में अब मैं एसएचएम की बात करने वाला हूं। अगेन चार्ज रिंग को ही लेने वाले हैं, तो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है क्योंकि जो जेई एडवांस के कुछ क्वेश्चंस है वो इस टॉपिक पे बेस्ड है। पहला पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप पहले प्रीवियस वीडियो चेक कर लो, वहां पर मैंने पूरा रिंग का डिस्कशन करा हुआ है, फुल डिस्कशन। आपको पता चलेगा रिंग की वजह से अबाउट एन एक्सिस विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग फील्ड कितना होता है उस एक्सिस पे। आपको ये भी वहां पता चलेगा कि आपका मैक्सिमम फील्ड होता है एट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आर बाई रूट 2। आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम फील्ड का वैल्यू ट्वाइस के क्यू डिवाइडेड बाई 3√3 आर स्क्वायर। ये सारी चीजें आपको पता चलेगी। डिराइव कैसे किया इनको, ये सारा आप सिंपली लास्ट वीडियो में देख सकते हो। अब यहां पर इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में मैं सिंपली एसएचएम ऑफ चार्ज पार्टिकल दिखाने वाला हूं अबाउट सेंटर ऑफ रिंग। एसएचएम के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप हल्का सा डिस्प्लेस करो, बहुत हल्का सा डिस्प्लेस पार्टिकल को करो, वो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके एसएचएम के लिए। अब देखते जाओ, अब आराम से देखते जाओ आप यहां पर कि पहले मैं एक रिंग लेता हूं। एसएचएम के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट दो चीजें, एक तो आप पार्टिकल को थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे तब जाके एसएचएम होगा। अगर पार्टिकल को ज्यादा डिस्प्लेस किया फिर ऑसिलेशंस होंगी, मगर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस नहीं होंगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, एसएचएम के लिए आपका एक्सेलरेशन जो होता है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के स्टाइल में आना चाहिए। दिस इज द इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर एसएचएम। और ये नेगेटिव यहां पर रिप्रेजेंट करता है रीस्टोरिंग फोर्स को। मतलब आपके पार्टिकल पे एक रीस्टोरिंग फोर्स जब तक ना लगे तब तक एसएचएम पॉसिबल नहीं है। अब देखते जाओ, आपके पास ये रिंग है और इस पर पॉजिटिव चार्ज इसके पूरे लेंथ पर, पूरे सर्कमफ्रेंस पर इस पे स्प्रेडेड है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहोगे किसी पॉइंट पे, तो मैं ये वाला एक्सिस ले रहा हूँ। ये एक्सिस आपके इस रिंग के सेंटर के थ्रू जा रहा है और मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चाहता हूँ। यह आपका एक्स का वैल्यू है, आपके सेंटर ऑफ रिंग से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, वो सेपरेशन यहाँ पर एक्स है। रिंग का रेडियस यहाँ पर वो आपके पास आर है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आपको मिलता है, आप लिख सकते हो E इज इक्वल टू, इट विल सिंपली इक्वल टू के क्यू एक्स। के आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल रेज टू द पावर 3/2। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होता है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां की तरफ होगा? टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज के अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं क्या करने वाला हूं, मुझे एसएचएम की बात करनी है। दैट मींस मुझे एक ऐसे चार्ज पार्टिकल को यहां लाना पड़ेगा जिस पर एक फोर्स ऐसा लगेगा जो उसको रिंग की तरफ ले जाएगा। अब रिंग तो पॉजिटिव चार्ज है ना, तो रिंग के सामने किस चार्ज को रखोगे? नेगेटिव चार्ज को, ताकि आपका पॉजिटिव चार्ज उस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर अब मैं एक चार्ज लेने वाला हूं। यहां पर जो चार्ज मैं प्लेस करने वाला हूं ये नेगेटिव होना चाहिए। तो मैं इसको यहां पर माइनस क्यू ले रहा हूं। नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ फील्ड। यहां फील्ड है आगे की तरफ, इस चार्ज पे फोर्स लगेगा मगर पीछे की डायरेक्शन में। फोर्स लगेगा मगर पीछे की डायरेक्शन में। अच्छा, ये फोर्स कितना लगेगा यहां पे मैग्नीट्यूड वाइज? ये फोर्स कितना लगेगा यहां पर? आप लिख सकते हो Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने माइनस क्यू नहीं लिखा, मैंने इस चार्ज का बस मैग्नीट्यूड लिखा और मैंने E लिखा। अगर आप नेगेटिव भी लिखना चाहोगे लिख दो नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब फोर्स क्या होगा? रीस्टोरिंग फोर्स होगा। फोर्स क्या होगा? रीस्टोरिंग फोर्स होगा। जरा फर्दर देख लो, यहां पर F रीस्टोरिंग को मैं लिख सकता हूं ना कि F रीस्टोरिंग इट इज इक्वल टू माइनस अपनी जगह क्यू अपनी जगह, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर आप क्या लिखोगे? देख लो, मैंने तो माइनस क्यू यहां पे लिया, रिंग पर भी कुछ ना कुछ चार्ज होगा, दैट इज क्यू, लेट इट बी क्यू डैश देन, ताकि हम बोलें कि डिफरेंट चार्जेस है। तो यहां पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा? क्यू डैश, ये तो पता है आपको। तो ई की जगह पर क्या आपके पास आएगा? के टाइम्स क्यू डैश एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल रेज पावर 3/2। पहले समझो होगा क्या। यहां पर आपने नेगेटिव चार्ज को रखा, रिंग इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये पहुंच जाएगा चार्ज सेंटर पे। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, वो उसका मीन पोजीशन। मगर चार्ज के पास इनर्शिया होगा, ये ओवरशूट करेगा नेगेटिव डायरेक्शन में। नेगेटिव डायरेक्शन में जब ये नेगेटिव चार्ज यहां पे पहुंचेगा, ये तो पॉजिटिव रिंग है, ये पॉजिटिव रिंग इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ वापस ले आएगा। वापस ले आएगा तो अगेन ये चार्ज आपके सेंटर पे पहुंचेगा, जहां पर चार्ज पे फोर्स जीरो होगा, बिकॉज रिंग के सेंटर पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अगेन आपके चार्ज के पास इनर्शिया होगा, इनर्शिया की वजह से ओवरशूट करेगा। दैट मीन चार्ज पार्टिकल आगे पीछे करता जाएगा। और स्टार्टिंग में अगर आपने एक्स अच्छा खासा लिया होगा आर के कंपैरिजन में,
अगर x आपने ठीक ठाक लिया होगा तो आपकी ऑसिलेशंस हो जाएंगी और आहिस्ता आहिस्ता वो ऑसिलेशंस का मैग्नीट्यूड कम कम होता जाएगा। इवेंचुअली जब x का वैल्यू बहुत छोटा रहेगा यही चार्ज पार्टिकल SHM यहां दिखाएगा। तो SHM के लिए क्या करोगे? SHM के लिए आप x का वैल्यू r के कंपैरिजन में बहुत छोटा लोगे। दैट मींस यहां पर फॉर SHM आप अगर चार्ज पार्टिकल को यहां रखोगे ना माइनस क्यू को, लेट अस एज्यूम आपका माइनस क्यू यहां था, क्या चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स था? कोई फोर्स नहीं था। क्यों? क्योंकि सेंटर पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स ही नहीं है। अब इसी चार्ज पार्टिकल को अगर मैं हल्का सा डिस्प्लेस करूं, आप देखोगे कि इस चार्ज पार्टिकल पे एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा जो उसको वापस इस मीन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करेगा। मगर चार्ज पार्टिकल क्या करेगा? ओवरशूट बिकॉज ऑफ इनर्शिया, वापस चार्ज पार्टिकल आएगा मीन पोजीशन की तरफ, अगेन ओवरशूट करेगा बिकॉज ऑफ इनर्शिया। ऐसे ही आगे पीछे जब चार्ज पार्टिकल करेगा वहां पर SHM होगा। तो यही पार्ट है ना आपके पास। तो यहां पर फॉर SHM आपको जो डिस्प्लेसमेंट देना होगा चार्ज पार्टिकल को छोटा देना होगा फ्रॉम द मीन पोजीशन, तब आपका चार्ज पार्टिकल SHM दिखाएगा। तो मैं लिख सकता हूं फॉर SHM आपका x यहां पर r के कंपैरिजन में बहुत छोटा होना चाहिए। तो अब मैं क्या बोल सकता हूं? मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि F रीस्टोरिंग कुछ नहीं है, ये आपका मास ऑफ चार्ज पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, मगर रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन होगा, माइनस अपनी जगह पे रहेगा। यहां पर आपके पास पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K, फिर Q इंटू Q डैश, फिर x अपनी जगह पे डिवाइडेड बाय, अब यहां पर जब मैंने x को r के कंपैरिजन में छोटा लिया, x को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो डिनोमिनेटर्स में, ये r स्क्वायर होल रेज पावर 3/2 आएगा, r स्क्वायर होल रेज टू द पावर 3/2। मुश्किल मत है कहीं पे। फर्दर जरा देख लो, अगर मैं यहां पे ई रिस्टोरिंग की बात करूं, एक्सेलरेशन रिस्टोरिंग की बात करूं, माइनस अपनी जगह पे K अपनी जगह पर, Q इंटू Q डैश अपनी जगह पे, X अपनी जगह पे, होल डिवाइडेड बाय, ये मास तो नीचे डिनोमिनेटर में है तो M यहां पर R क्यूब आएगा, क्योंकि स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, R क्यूब आपके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। आप बोल सकते हो ना यहां पे कि A रिस्टोरिंग इट इज इक्वल टू माइनस K की जगह लिख सकते हो ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां आ जाएगा Q इंटू Q डैश, यहां X आएगा डिवाइडेड बाई यहां पर MR क्यूब आ जाएगा। बहुत आसान है। अब आप क्या कर सकते हो, यहां पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि A रिस्टोरिंग इट इज इक्वल टू, देख लो पहले माइनस रख रहा हूं बाहरी, अब यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा? Q इंटू Q डैश डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट MR क्यूब। और यहां पर आपके पास x आ जाएगा, Q कांस्टेंट, Q डैश कांस्टेंट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, M कांस्टेंट, R क्यूब कांस्टेंट। M यहां पे चार्ज पार्टिकल का मास है जो ना SHM दिखा रहा होगा। यहां पर आप इसको सिंपली इसके साथ कंपेयर करो, आ रहा है ना, देख लो A रिस्टोरिंग A माइनस माइनस x x, यहां ओमेगा स्क्वायर, ये पार्ट ओमेगा स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज द कंडीशन फॉर SHM एंड यू आर गेटिंग द सेम कंडीशन फॉर SHM इन दिस केस। दैट मींस यस, आपका जो चार्ज पार्टिकल होगा जिसको आपने हल्का सा डिस्प्लेस करा होगा, इट विल शो SHM। अब अगर आपका पार्टिकल SHM दिखा रहा है, उसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी कुछ ना कुछ होगा ना, निकाल सकते हो आप डायरेक्टली। यहां पर ओमेगा स्क्वायर और इसको कंपेयर करो, आप बोल सकते हो कि आपका ओमेगा यहां पर अंडर रूट ऑफ Q इंटू Q डैश डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट MR क्यूब होने वाला है। अच्छा, ओमेगा को लिख सकते हो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई को डिनोमिनेटर में लाओगे तो आप फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM निकाल सकते हो। इट विल बी 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ Q इंटू Q डैश डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर आपका MR क्यूब। अगेन अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता चल गया यहां पे चार्ज पार्टिकल का जो ना SHM दिखा रहा है, आप उसका टाइम पीरियड निकाल सकते हो, विच इज नथिंग विच इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसका रेसिप्रोकल कर दो, इट विल बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट MR क्यूब डिवाइडेड बाई Q इंटू Q डैश। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है। मैं मेमोराइज नहीं बताऊंगा करने को, बट हाँ अगर आपको सिंपली ये चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ये पता होगा कि हाँ रिंग के केस में आप नेगेटिव चार्ज को SHM करवा सकते हो, बस इतना अगर आपको नॉलेज होगा, इन इक्वेशंस को आप विद इन सेकेंड्स डिराइव कर सकते हो। तो यहाँ पर ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट ऑब्जेक्टिव बुक्स में आपको ये देखने को मिलेंगे, इवन कुछ एडवांस के क्वेश्चंस जब आप डील करोगे वहाँ पर आपको यही इक्वेशंस देखने को मिलेंगे। सो इन इक्वेशंस को आप
मेमोराइज मेरे हिसाब से मत करो, बस समझो कि आए कहाँ से ये इक्वेशंस। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आपने एसएचएम नहीं पढ़ा हुआ है, अगर आपने ऑसिलेशंस नहीं अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो ये पॉइंट अपने दिमाग में रखो दैट दिस इज द कंडीशन फॉर एसएचएम, दिस इज द कंडीशन फॉर एसएचएम। कोई भी पार्टिकल जो एसएचएम दिखा रहा होगा वो इस इक्वेशन को फॉलो करना चाहिए, उसका एक्सेलरेशन इस स्टाइल का होना चाहिए, तब आप बोल सकते हो कि वो एसएचएम दिखा रहा है। तो अगेन मैंने पूरा रिंग तो कवर कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करने वाले हैं। ये तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, हम एंगुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी। टेक केयर।